हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। किसके बारे में? ठीक, मानव नेत्र से संबंधित जितनी भी चीजें थी इस चैप्टर में वो सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव के बारे में। किस प्रभाव के बारे में? टिंडल प्रभाव के बारे में। बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप। ठीक, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव होता क्या है? ठीक, कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। इसे इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। ध्यान से समझिए इधर। ठीक, अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? ठीक, आइए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से? अब ये इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक बीकर ले लिए। क्या ले लिए? बीकर। बीकर समझते हैं लोग? बर्तन का चीज। यह एक बीकर है। क्या? बीकर। ऐसा समझिए इसमें जल डाला गया। क्या डाला गया? जल मतलब समझ रहे हैं लोग? का चीज? वाटर। का चीज? आप इन एक्सपेरिमेंट को नहीं समझ पाइएगा तो टिंडल प्रभाव को नहीं समझ सकते आप। बात क्लियर है? ठीक, इसमें क्या डाला गया? जल। अगर हम इसमें चीनी घोर दें, चीनी समझते हैं आप लोग? ठीक, तो चीनी घोरने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना? ठीक, चीनी घोर देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी नहीं घोरा गया था तब वो यह जल साफ दिखाई दे रहा था। चीनी घोर देने के बाद भी जल क्या होगा? साफ दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा? ठीक, और जब चीनी घोर देंगे तो यह मिल के बन गया क्या चीज? जल प्लस चीनी। क्या मिल गया? शरबत सामान्यतः हम बोल सकते हैं, इसको बना दिए। और यह एक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? विलयन। का चीज? विलयन कहलाता है। केमिस्ट्री वगैरह में हालांकि आप पढ़ा करते हैं। ठीक, अब थोड़ा समझिएगा। फिर एक बीकर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आप इन सब चीजों को समझिए ध्यान से। क्या ले रहे हैं हम? एक बीकर। ठीक ना? या इसी को यहाँ लेके आ जा रहे हैं। यह एक बीकर है। सुनिए ध्यान से। अब फिर से समझिए, इस बीकर में पहले ही से मौजूद है क्या चीज? जल की मात्रा। किसकी मात्रा? जल की मात्रा। वाटर। क्या चीज? वाटर। ठीक, अब इसमें हम चीनी के जगह पे दूध मिला दे। दूध समझ रहे हैं लोग? ठीक, मिल्क। ठीक, मिल्क मतलब क्या चीज? दूध। ठीक, अब पाउडर वाला नहीं, ओरिजिनल। कैसन? ओरिजिनल समझते हैं लोग? जो काचे से निकले? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ठीक, सुअर, ठीक ना? जहां से निकल जाए ओरिजिनल दूध लेना है। क्या लेना है? आप ध्यान सुनिए। वही हम बात बता रहे हैं। अगर ये वाटर है और इसमें आप चीनी मिला होंगे तो वाटर के रंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखा होगा आपको। ये दिखा होगा। लेकिन जब ये वाटर है और इसमें आप क्या मिला दिए? मिल्क मिला दिए, तो इसमें आपको ज्यादा फर्क दिखेगा। और ये जो कलर है सॉल्यूशन का, ये दूधिया रंग का हो जाएगा। कैसा रंग का हो जाएगा? बात क्लियर है? किस रंग का हो जाएगा? दूधिया रंग का। मतलब आपको सफेद दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? सफेद। यह जो वाटर का कलर है वह कैसा दिखने लगेगा? व्हाइट। बात समझ में आ रहा है आपको? है ना? वजह क्या है कि जब हम पानी में मिला दिए दूध, तो दूध के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में क्या हो गए? घुल गए। और पानी का रंग कैसा दिखाई देने लगा? सफेद। अब आप सुनिए ध्यान से। जब आप इसमें जल मिलाएं और चीनी मिलाएं तो पानी का कलर नहीं बदला, जस का तस रहा। लेकिन दूध मिलाते क्या बदल गया? पानी का कलर बदला। वह कैसा दिखाई देने लगता? सफेद। लेकिन अगर हम मिला के छोड़ दिए 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 2 दिन बाद, आप देखेंगे तब वो ये सफेद दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो मिल्क के मॉलिक्यूल्स हैं वह नीचे तली में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक, यह पानी के साथ घुल जाएगा।
जो पानी के साथ घुल जाए ऐसे विलयन को हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक, कोलाइड विलयन। कौन सा विलयन? कोलाइड विलयन। और टिंडल प्रभाव की घटना को हम लोग कोलाइड विलयन के कणों से ही देख सकते हैं। किससे? टिंडल प्रभाव के लिए। कौन से प्रभाव के लिए? टिंडल प्रभाव के लिए हम लोग किस प्रकार के विलयन लेते हैं? कोलाइड विलयन। बात समझ में आ रहा क्या? अब एक और बात समझिएगा, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इस सबको घसकाते हैं ताकि यहीं पे समझाया जा सके आपको। ये आ गया यहाँ, ठीक, और ये दूध पियो पानी ना, बुझा रहा है। ये आ गया कहाँ? यहाँ। चलिए, पानी वाला दूध रहेगा रे, वो पहले ही से प्रोटीन मिला दे रहा है सब में तेरा दूध में प्रोटीन नहीं हो रही तो प्रोटीन क्या हुई? कई बार तो मिल जाए। बात क्लियर? ठीक, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ठीक, अब फिर से हम एक सोल्यूशन लिए। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दिया जाए तो इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? एक नंबर, और इसको क्या कहेंगे? दूसरा, और इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? तीन। ठीक, अब फिर से हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखाया है, बोर्ड पे देखिए, और यह एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि जल भरा गया। क्या भरा गया? क्या भरा गया? जल। अब इसमें हम जल में जो मिलाने वाला है, पहला बार मिलाए चीनी, दूसरा बार मिलाए काची दूध, अब की बार हम इसमें धूल मिला दिए। धूल समझ रहे हैं लोग? पार्टिकल्स, किसी प्रकार का धूल कण, बात क्लियर, मिला दिया गया। तो आप इस पानी को देखिएगा, ये पानी बहुत गंदा हो गया। क्या हो गया? गंदा। ठीक, इतना गंदा हो गया, ठीक, कि आप देखिएगा तो इसको पी नहीं सकते। बात समझ पा रहे हैं? अब काहे हुआ? तो जैसे ही धूल मिला तो धूल के अणु इतने बड़े बड़े होते हैं कि वह अणु इसमें आपको दिखेंगे। बात क्लियर है ना? वह अणु क्या होंगे? आपको दिखेंगे। क्या होंगे? दिखेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या होंगे? ये दिखेंगे इस प्रकार से। और इन अणुओं के कारण यह पूरा का पूरा विलयन कैसा दिखेगा आपको? गंदा। कैसा दिखेगा? गंदा। और जब प्रकाश इससे टकराएगी तो यह ज्यादा रोशनी करेगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं करेगा, क्योंकि यह अणु भारी होंगे। क्या होंगे? भारी। और भारी होने के कारण, ठीक, जब इसमें आप धूल घोल दिए, मिट्टी घोल दिए, और आप इसको छोड़ देंगे 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और आप अगले दिन देखिए तो आप क्या देखेंगे? सारा का सारा मिट्टी का कण क्या हुआ? नीचे बोझल, और ऊपर वाला पानी क्या है? एकदम साफ है। और जब स्वच्छ पानी से कोई प्रकाश जाएगी तो बिना विचलित हुए वो क्या निकलेगी? सीधे। ठीक, वह प्रकाश दिखाई नहीं देगी। आप आसमान में ताक के देखिए, प्रकाश फैला हुआ, आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन आप किसी मड़ई में बैठ के गरई खा रहे हो और मड़ई में क्या रहा हो? एक छेद रहा हो, तो आप देख रहे हो छिद्र से क्या हो रहा है? प्रकाश आते हुए दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मड़ई में जो छेद था, हम खा रहे थे मड़ई में गरई, छेद से देखें तो क्या हुआ? ठीक, वह प्रकाश हमको दिखाई दिया, लेकिन प्रकाश तो आसमान में भी है, तो वह प्रकाश आते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ठीक, तो मड़ई का जो छेद था वहां पे टिंडल प्रभाव हो रहा था। कौन सा प्रभाव? और उस प्रकाश में देख रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। ठीक, देख रहे हैं वायुमंडल के। अब वायुमंडल में झांक के देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मड़ई में दिखाई दे दिया। क्लियर है? तो इसी को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक ना? तो जब मिट्टी का कण घोल देंगे, ठीक, तो कुछ देर के लिए प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन मिट्टी के कण भारी होते हैं। भारी होने के कारण ये कण क्या होंगे? धीरे धीरे नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के कंडीशंस में पानी स्वच्छ ऊपर बच जाएगा और कण नीचे हो जाएगा, और प्रकाश सीधे निकल जाएगी। वो प्रकाश गुजरते हुए दिखाई नहीं देगी। लेकिन यह प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है, बताया ना? इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं मिल के ना, कि यह पानी में समान रूप से क्या होता है? फैला रहता है, अर्थात समांगी मिश्रण की तरह। किसकी तरह?
समांगी मिश्रण के तरह, और इसमें जब लाइट मारिएगा तो लाइट दिखाई देगा जाते हुए। क्लियर? ठीक। तो अब इस प्रकार के सॉल्यूशन को जो यहां पे आपको बताया गया, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। निलंबन काचे, निलंबन विलयन। कैसा विलयन कहते हैं? निलंबन विलयन कहते हैं। अब क्या अंतर है अब आप समझिएगा। जब पानी में चीनी घोलेंगे तो चीनी के पार्टिकल्स और छोटे छोटे होंगे, जिसकी वजह से पानी के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका पार्टिकल्स लगभग, ठीक ध्यान दीजिएगा, ठीक 10 के पावर -9 मीटर, या इससे हम लोग बोलते हैं 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 1 नैनोमीटर पार्टिकल्स वाले अणु से टिंडल प्रभाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर? अब जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है, निलंबन विलयन जो है, इसके पार्टिकल्स 10 के पावर -6 मीटर के होते हैं, अर्थात 1 माइक्रोमीटर के होते हैं। अर्थात इससे टिंडल प्रभाव को दर्शाया तो जा सकता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। बात क्लियर? ठीक। अब तो टिंडल प्रभाव कैसे दिखेगा? तो जो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से, बात क्लियर, पी फॉर पार्टिकल्स, बात क्लियर, या कोई कण 1 माइक्रोमीटर के बीच में जिसका साइज रहेगा, ठीक, उसी अणु से टिंडल प्रभाव की घटना को क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। जैसे आप एक घर पे आप देखिएगा, आप एक लाइट ले लीजिएगा और एक आप पेप्सी का बोतल खरीद के लाइए, स्प्राइट, और उसको व्हाइट बोतल में क्या करिए? डाल दीजिए, ताकि जो बोतल ग्रीन कलर का होता है उजला दिखे, और उसको हिलाना नहीं है, वो शांत रहेगा। जब उसमें आप लाइट मारिएगा तो बोतल में प्रकाश नहीं दिखेगा, वो सीधे क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन उसको आप हिला दीजिएगा, हिलाने के कंडीशन से छोटे छोटे क्या बन जाएगा? बबल्स। और जब लाइट मारिएगा तो लाइट उसमें फैलते हुए दिखाई देगा। और जब पार्टिकल से लाइट फैल जाए तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अब यही समझेंगे हम लोग टिंडल प्रभाव में। काची? टिंडल प्रभाव की घटना में देखिएगा ध्यान से, ठीक। टिंडल प्रभाव की घटना में क्या होता है? किस प्रभाव की घटना में? टिंडल प्रभाव की घटना में क्या होता है हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से। अब आइए एक और हम सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्यूशन, ठीक। देखिए, ठीक, यह ले लिए हम पार्टिकल्स। क्या ले लिए? पार्टिकल्स। देखिए इसको बड़ा करते हैं, ठीक। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, किसकी किरण? श्वेत प्रकाश के किरण, देखिएगा ध्यान से। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण इधर से आती है, क्या करती है? आती है। ध्यान से एकदम देखिए, यह कैसी किरण है? श्वेत प्रकाश। कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश। बात क्लियर? तो अब यह एक ऐसा विलयन है, ठीक, जिससे मान लीजिए इससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर, कैसा मीटर? 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच में है इसका मान, ठीक। तो इसमें जो पार्टिकल्स रहे होंगे, क्या रहे होंगे? पार्टिकल्स छोटे छोटे, ठीक, क्या रहे होंगे? पार्टिकल्स, ठीक। देखिए ध्यान से, इधर क्या रहे होंगे? जो पार्टिकल्स रहे होंगे, ठीक, जब प्रकाश इससे गुजरेगा, बात क्लियर, ठीक, जब ये प्रकाश यहां से आया और इससे टकराया तो आप प्रकीर्णन की घटना पढ़े होंगे कि वातावरण में जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह गैसों एवं परमाणुओं के कणों से क्या होती है? टकराती है, और वे गैस और परमाणुओं के कणों से क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करते हैं? ठीक, उत्सर्जित करते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जैसे ही इसे टकराएगा तो यह इसको चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या कर देगा? फैला। देखिए हेउ से टकराया तो हयो एकरा क्या करेगा? चारों दिशा में क्या होगा? फैला देगा। हेकरा से टकराया तो हयो क्या करेगा? चारों दिशाओं में फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। हेनियो फैला देगा। हई टकराएगा, हयो फैला देगा। देखिए हई एकरा से गया, ठीक, हई टकराया, हेकरा से टकराया, हयो फैला देगा। फिर एकरा से टकराया तो यो फैला देगा। इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा? एकरो को फैला देगा। हेकरा से टकराएगा तो यो फैला देगा। इसे टकराते हुए क्या करती है? ये बाहर निकलती है।
तब प्रकाश भिन्न भिन्न कणों से एक से टकराएगा तो इहो फैला देगा, इस प्रकार से देख रहे हैं आप। ठीक, फिर एक से टकराएगा तो इहो फैला देगा, इधर सब फैलाते हुए कहाँ निकलेगा, बाहर। तो इस सॉल्यूशन से प्रकाश क्या होता है, बाहर गुजरते हुए दिखाई देता है। ठीक, अर्थात जो यहाँ पार्टिकल्स अणुओं के बीच में, किसके बीच में, अणुओं के बीच में जो घटना हो रही है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। और जो विलयन लिया गया है यहाँ पे, इस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल मतलब कोलाइडी विलयन। कैसा विलयन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन कहते हैं। बात क्लियर। तो परिभाषा समझेंगे हम लोग कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं। कौन सा प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, जब श्वेत प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन के कणुओं से, अणुओं से, किससे, अणुओं से, जब श्वेत प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन के अणुओं से टकराती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। बात क्लियर हुआ। ठीक, जब श्वेत प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन के अणुओं से टकराती है तो इन अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये इसका क्या है, परिभाषा। अब परिभाषा क्या कहता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण, किसकी किरण, श्वेत प्रकाश की, या कोई भी प्रकाश, देखिए जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण, जब प्रकाश की किरण। बात क्लियर है। ठीक, कैसे विलयन से, कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन, कोलाइडी विलयन के अणुओं से, किससे, कोलाइडी विलयन के अणुओं से क्या करती है, टकराती है। काची, टकराती है। तब ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन, काची, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, किसकी घटना, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को, काची, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, ठीक, प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया है ना। और इन अणुओं का मान कितना के बीच में रहना चाहिए, ठीक, लिखा है यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहना चाहिए। इस प्रभाव को हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं। ठीक, जैसे टिंडल प्रभाव को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो आप कभी ठंडे के दिनों में, कैसे दिनों में, ठंडे के दिनों में सूरज निकला, सुबह सुबह आप बगीचा में घूमने चल गए, आप देख रहे होंगे पेड़ों के नीचे से, पतैया के नीचे से कहाँ रहा, सूर्य का प्रकाश। तो बारिश थी, ठंडे के दिनों में वातावरण के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक, वायुमंडल में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। और नमी आने के कारण जो हवा के मॉलिक्यूल से थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब हवा के मॉलिक्यूल से प्रकाश क्या करता है, गुजरता है। यह प्रकाश किस घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकीर्णन की घटना। किसकी घटना, प्रकीर्णन की घटना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहलाता है। बात क्लियर। हम कभी घरों में सोए हुए हो या बैठे हुए हो तो सुबह या शाम के समय में, ज्यादातर सुबह या शाम के समय जो हमारे घरों से खिड़कियां से क्या होती है, प्रकाश अंदर आती है। आप देखे होंगे प्रकाश आते हुए दिखाई देती है तो वो कैसे दिखाई देती है कि हमारे घरों में धूल कण क्या हो रहे थे, उड़ रहे होते हैं। और जब धूल कण से प्रकाश टकरा के आती है, ठीक, तो वह आते हुए दिखाई देती है। और यहाँ भी कौन सी घटना प्रदर्शित होता है, कौन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित होता है। और इस प्रदर्शित करने वाली घटना को क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव कहते हैं। वही बात बोले हैं कि मड़इयों में छेद हो जाता है तो छेदवा से प्रकाश क्या होता है, आते हुए
दिखाई देती है क्योंकि उस वातावरण में क्या फैला हुआ है, धूल फैला हुआ है, और उस धूल के कण से प्रकाश टकराता है और टकरा के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है, और प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव ये क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और वहां पे जितने अणु हैं या कण हैं, उस कण को कौन सा कण कहेंगे, कोलाइडी कण कहेंगे। कौन सा कण कहेंगे, टिंडल प्रभाव की घटना कोलाइडी कण के माध्यम से ही संभव है। अब आसमान में आप देखे होंगे कभी बादल आया हो, कहा हो, और उसके पीछे सूरज निकला हो, कहा निकला हो, सूरज। तो बादल से टकराकर प्रकाश, बादल के अणुओं से टकराकर प्रकाश क्या होता है, ठीक हमको दिखाई देता है। और यह घटना क्या किसको दर्शाता है, प्रकीर्णन की घटना को क्या करता है, एक प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इसे हम लोग कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात क्लियर हुआ। आप देखें आसमान में कभी ऐसा है ना, ठीक। अब यहाँ एक और चित्र समझेंगे हम लोग, जो हमें बताएं। यह सोल्यूशन हो गया आपका वाटर, क्या हो गया, वाटर। बात क्लियर, क्या हो गया, वाटर। इस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर, जो हम लोग लिए थे उस टाइम, क्या है, ये वाटर हो गया। ये कोलाइडी सोल्यूशन हो गया, देख रहे हैं आप, क्या हो गया, कोलाइडी सोल्यूशन, ठीक। और ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, सस्पेंशन सोल्यूशन। कौन सा, सस्पेंशन सोल्यूशन। ये नॉर्मल विलयन कहेंगे इसे हिंदी में। जल वाले विलयन, जल वाले सोल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन, ध्यान दीजिए। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोलाइडी। क्या चीज, कोलाइडी विलयन, क्या चीज। अब यहाँ पे ये नहीं कि ये वाटर का हिंदी लिख दिए हैं विलयन, बुझा है ना, ठीक। ये वाटर वाले सोल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। बात क्लियर। सस्पेंशन को क्या कहते हैं हम लोग, निलंबन विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन, निलंबन विलयन कहते हैं। और टिंडल प्रभाव की घटना को किस विलयन द्वारा दर्शाया जा सकता है, हाँ, टिंडल प्रभाव की घटना को किस विलयन द्वारा दिखा सकता हूं लोग, बोलिए बोलिए, कौन सा विलयन, कोलाइडी विलयन के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। बात क्लियर हुआ। ये पूरा था आपका कौन सा विलयन, ठीक, कौन सा, टिंडल प्रभाव के बारे में। अब जैसे आप कुछ प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने, ठीक। जैसे पहला सवाल आपके सामने यह आ सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। दूसरा सवाल का जवाब आपको देना होगा, ठीक, कि बादल का रंग सफेद क्यों होता है। तीसरा सवाल का जवाब देना होगा कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूरज लाल प्रतीक होता है क्यों। क्लियर, ठीक। अगला सवाल का जवाब देना होगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। अगला सवाल का जवाब देना होगा आपको खतरे के संकेत में लाल रंग के चिन्ह का प्रयोग करते हैं क्यों। बात क्लियर। ये सारे सवाल आपको कॉपी पे लिखने होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है, बुझाया, जितने बोले हैं। और ये हुआ हमारा काची चैप्टर समाप्त। क्या हुआ, चैप्टर समाप्त, बुझाया। और जाके आपको सब चीज ये सब क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा।